Hello students, let us start our next chapter 10 circles. Circle you already know what is circle, ठीक है ना। सर्कल एक राउंड एरिया होता है, ठीक है ना। और इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर 10 सर्कल्स है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे दो एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2, ठीक है ना। 10.1 जो बेसिक से रिलेटेड है, ठीक है ना। मेनली आपने यहाँ जो मेन क्वेश्चन आता है वो किससे आता है, 10.2 से। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर 10 का और 10.1 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज है 10.1। लेट अस स्टार्ट चैप्टर 1 विद इट्स इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज सर्कल? सर्कल होती क्या है? ए सर्कल आपने 9th में पढ़ा होगा। ए सर्कल इज ए कोलेक्शन ऑफ all points in plane, किसी भी प्लेन पर वो सारे पॉइंट विच आर जो होते हैं, विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस पर जो होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं रेडियस। एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर, ठीक है ना। सर्कल क्या होती है? सर्कल मीन्स ए सेंटर। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस मीन्स सेम डिस्टेंस, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं रेडियस। फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट जिसे कहा जाता है सेंटर। मीन्स देखो ये आपकी सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है ये हमारा क्या होता है, सेंटर। इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, उन सब का कोलेक्शन क्या कहलाता है, सर्कल। और जो ये बाउंड्री है, इस पॉइंटों को मिलाने से जो बाउंड्री बनती है, इसकी लेंथ को कहा जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ टॉपिक जो रिलेट करते हैं किससे, सर्कल से। सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसके बाद हमने रेडियस पढ़ी है कि ये जो चीज है, इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंटों का कलेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, रेडियस। रेडियस के बाद हमने पढ़ा है डायमीटर। क्या डायमीटर क्या होता है? जब इस पॉइंट को दोनों तरफ मिला दिया जाता है, यानी सर्कल के अंदर कोई ऐसी लाइन जो सेंटर से होती हुई गुजरे और दोनों किनारों को मिला दे, तो उसे क्या कहा जाता है, डायमीटर। अगर ये सेंटर से गुजरेगी, चाहे ये किसी भी तरफ जाए, उसे कहा जाएगा क्या, डायमीटर। इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है कि सर्कल के अंदर ही जब दो पॉइंटों को मिला दिया जाता है, किधर भी दो पॉइंटों को मिला दिया, आपने सर्कल खींची, सर्कल के अंदर दो पॉइंटों को जब मिला दिया, लेटेस्ट पॉइंट ए, ज्यूम बी, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, हमने इनको मिला दिया तो ये क्या बन जाती है, कॉर्ड ऑफ सर्कल। अगला पॉइंट हमारा आता है आर्क। आर्क क्या होती है कि इस जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ है, अगर इसका एक हिस्सा जो होता है वो हमारी होती है आर्क। मान लो ये जैसे ये है, यहाँ से डी सी हमारी क्या बन गई, आर्क। डी सी की लेंथ इतनी है, लेकिन एक्चुअल में आर्क डी सी ये होती है, और डी सी को किस तरह दिखाया जाता है, इस तरह से दिखाते हैं। इसके अंदर देखते हैं, मान लो ये पी है, यहाँ क्यू है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी, ये क्या होगी, आर्क पी क्यू। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 3 पॉइंट। क्या, एक सर्कल है,
सर्कल के अंदर हमारे पास क्या हो सकती हैं 3 पोजीशन किसी लाइन की। ये बिल्कुल ध्यान से एक नया पॉइंट है जो आपको चैप्टर में यूज होगा। ये 3 पॉइंट है क्या, देखो बेटे, हमारे पास 3 सर्कल है। हमने मान लिया इनकी जो सेंटर है वो ओ डैश और ओ डबल डैश है, कुछ भी आप सेंटर मान सकते हैं। एक लाइन अगर इसके पास से गुजर गई, इसे क्या कहेंगे? अगर वो उसको एक पॉइंट पे टच करके गई तो उसे क्या कहेंगे? और अगर वही लाइन हमारे सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है ना, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अगर लाइन जो है सर्कल को टच नहीं करती है तो इसे कहा जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये फिगर के साथ बनाएंगे आप, ठीक है ना। अगर कोई लाइन सर्कल को कहीं से भी टच नहीं करती है तो उसे कहा जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये अगर वो एक पॉइंट पे टच करती है, टच एट 1 पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे टच करती है तो उसे कहा जाएगा टेंजेंट ऑफ द सर्कल। जो इस चैप्टर का मेन थीम है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंटों पे टच करती है, यहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ टच किया एक यहाँ टच किया, तो इसे कहा जाता है सीकेंट ऑफ सर्कल। तो ये हमारा था बेसिक। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें टेंजेंट के बारे में, ठीक है ना। एक और मेन पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, कि टेंजेंट से रिलेटेड है कि टेंजेंट की सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है, एक ही पॉइंट पे टच करती है, टच एट 1 पॉइंट, तो इसे कहा जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक बार रिवाइज करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कल। सर्कल क्या होती है? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसे रेडियस कहा जाता है, और फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी सेंटर से फिक्स पॉइंट जो हमारा सेंटर होता है उससे एक फिक्स डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट हैं उसके सर्कल में, उन सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है? सर्कल। सर्कल के अंदर होती है सबसे पहले रेडियस, यानी उस पॉइंट को कि सर्कल के अंदर कि ये हमारा सेंटर है, सेंटर से इन बिंदुओं की दूरी वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ सर्कल। अगर इसको दोनों तरफ मिला देंगे लेकिन ये सेंटर से होके गुजरे तो उसे कहा जाता है डायमीटर। उसके बाद कॉर्ड आती है। कॉर्ड क्या होती है कि सर्कल के अंदर हम जब 2 पॉइंटों को कहीं भी मिला, अगर सेंटर से जाएगा तो डायमीटर बनेगा, लेकिन कहीं भी 2 पॉइंटों को मिला देंगे, जैसे ये मिला रखे, तो ये क्या बनती है? कॉर्ड। उसके बाद आर्क। आर्क क्या होती है कि किसी भी सर्कल के अंदर उस पे 2 पॉइंट है, अगर उनको बुलाने वाली जो लाइन है इसे बोला जाता है आर्क, और इसको इस तरह से लिखा जाता है आर्क को। अगर ऐसे होगा तो ये पी क्यू क्या बन जाएगी? कॉर्ड। अगर यहाँ की लेंथ लेंगे तो ये क्या बन जाएगी? आर्क। उसके बाद हमने पढ़ा है क्या कि कोई भी लाइन या तो किसी सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है, या 2 पॉइंट पे। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, छूती नहीं है, काटती नहीं है, तो उसे कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो उसे कहा जाएगा टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे कट करती है उसे कहा जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद हमारे पास आती है सीकेंट ऑफ सर्कल। सीकेंट ऑफ सर्कल क्या होती है? सीकेंट ऑफ सर्कल का मतलब होता है कि वो लाइन जो सर्कल को 2 बिंदुओं पर क्या है, 2 बिंदुओं पे इंटरसेक्ट करेगी, उसे कहेंगे सीकेंट। अब हम यहाँ जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट यहाँ पढ़ेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब टेंजेंट ऑफ द सर्कल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। टेंजेंट क्या होती है? ए टेंजेंट टू ए सर्कल is a line that intersect
द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्कल को क्या है, वन पॉइंट पे टच करती है। जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल का एक ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये हमारा इसका था। सेकंड पॉइंट जो इसका आएगा वो क्या रहेगा, टेंजेंट ऑफ, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। कहते हैं कि एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट खींची जाएगी। अगर हमें दूसरी टेंजेंट लेनी है तो उसके लिए अलग से पॉइंट, ये पॉइंट होगा, एक सर्कल खींची जाएगी, यहाँ पॉइंट है, एक सर्कल खींची जाएगी, सॉरी एक टेंजेंट खींची जाएगी सर्कल पे, ये पॉइंट है, तो एक पॉइंट से केवल एक ही जो है टेंजेंट खींची जा सकती है सर्कल पे। और अगला है नेक्स्ट हमारा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल is called point of contact। ठीक है ना, कि सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, यानी टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, फोर्थ पॉइंट रहेगा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, इसकी बड़ा यूज होगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस through the point of contact, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से, कि कोई भी सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर होता है, सेंटर के बिना सर्कल नहीं होती, सेंटर से अगर पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारी रेडियस बन जाती है। और रेडियस, अगर हम कोई भी टेंजेंट जो है सर्कल को एक पॉइंट पे करती है, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहाँ है जहाँ रेडियस खींची गई है, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। यानी टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल ऑलवेज बी क्या है, राइट एंगल होगा। रेडियस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान रखा है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस मस्ट बी ए रेक्टेंगल, राइट एंगल्स। ठीक है ना, इसके बाद होता है एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल देयर कैन बी ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब अगला आता है, एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं, क्या, देयर आर infinitely many tangent draw on a circle। ये क्या है कि एक सर्कल पर बहुत बहुत अनगिनत जो है टेंजेंट खींची जा सकती है, लेकिन एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट खींची जाएगी। लेकिन सर्कल पे, जैसे ये सर्कल है, सर्कल पे अनगिनत, क्योंकि कितने पॉइंटों से मिलके ये सर्कल बना होता है, आप खींचो, अगर सर्कल पे खींची जाएंगी अनगिनत खींची जाएंगी, एक पॉइंट पे खींची जाएंगी तो वो एक ही होगी।
दो पॉइंटों को टच करके निकल गई तो सीकेंट बन जाएगी ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 10। लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 10.1। छोटी सी एक्सरसाइज है, सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो ये आपकी एक्सरसाइज 10.1। ये कहता है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि एक सर्कल की कितनी टेंजेंट होती है, तो देयर आर सो मेनी टेंजेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा कि कितनी टेंजेंट होती है, इनफाइनाइटली मैनी, कि एक सर्कल पर बहुत सारी टेंजेंट, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है डिफरेंट पॉइंट का कलेक्शन होता है और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट खींची जा सकती है। और हमारा अगला सेकंड जो है पोर्शन वो फिलअप के लिए है। फिलअप में है ए टेंजेंट टू ए सर्कल, एक टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल पर कोई टेंजेंट खींची है, इंटरसेक्ट कितने पॉइंटों पर करेगी, आप बार बार डिस्कस कर चुके हैं, 1 पॉइंट पे, ठीक है ना। ये तो टेंजेंट हमेशा सर्कल को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड हमारा इसका है, ये फर्स्ट था, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट 2 पॉइंट, इंटरसेक्ट जो करती है 2 पॉइंटों पे, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, सर्कल को 2 पॉइंटों पे क्या होती है, सीकेंट। थर्ड हमारा पार्ट आता है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कि एक सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है। ये कई बार आपको कंफ्यूज करता है। तो पैरेलल टेंजेंट 2 ही होंगी। कैसे होंगी देखो, इसको समझो कि हमारे पास एक ये सर्कल है, सर्कल के पास ये था एक टेंजेंट जो इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे टेंजेंट हमारी टच करती है। अगर इसके पैरेलल हम बहुत सारी खींच देते हैं, ठीक है ना, ये क्यू पॉइंट है, तो देखो ये जो हमने टेंजेंट खींची, क्या ये एक्चुअल में टेंजेंट है जो यहां से यहां तक का एरिया, ये हमने पैरेलल तो खींच दी, लेकिन क्या है ये सारी की सारी 2 पॉइंटों पे टच करेगी। तो पैरेलल जो लाइनें हैं टेंजेंट वो 2 ही हो सकती हैं एक सर्कल में। इधर ले होगे 1 पॉइंट पे आ जाएगी, इधर 1 पॉइंट पे आ जाएगी, लेकिन बीच में खींचते ही वो क्या बन जाती हैं, सीकेंट बन जाती है। तो पैरेलल टेंजेंट कितनी होंगी, 2 ज्यादा से ज्यादा। और हमारा 5th पार्ट है कि कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, अभी पढ़ा था कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, वो क्या होगा, बोलो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक टेंजेंट है, फिगर ध्यान से बनानी है ताकि क्वेश्चन इजीली कर पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी, पी क्यू टेंजेंट है एट पॉइंट पी पे ऑफ ए सर्कल, सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, जो क्या करती है, रेडियस 5 ओ पॉइंट जो सेंटर है उससे मिलती है एट ए पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन कि ये हमारा सर्कल है, सर्कल की इसने बताई, ये रेडियस हो गई, रेडियस ओ है सेंटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू इसकी टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट पी, ये पी है ये क्यू है। क्वेश्चन यहां तक समझे। और ये इसने क्लियर कट ओ क्यू की लेंथ दे दी कितनी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर पिक्चर। अब हमें निकालना है क्या, लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। ओपी क्वेश्चन के अंदर है
5 सेंटीमीटर, ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं। OP 5 सेंटीमीटर, OQ जो है 12 सेंटीमीटर, और निकालनी है हमें PQ। क्वेश्चन समझ में आया? ये था हमारा क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, अब हमारा जो मेन पॉइंट है थ्योरम कि रेडियस और टेंजेंट, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होती हैं। टेंजेंट of a circle is perpendicular to the radius at a point of contact. So angle P is equal to 90 डिग्री। एंगल P या OPQ भी इसको लिख सकते हैं, OPQ, एंगल OPQ हमारा कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का। तो ये क्या होगी, OPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, OPQ इज राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, यूज करेंगे क्या, PGT यूज करेंगे। तो ये क्या आएगा, PGT यूज करते हैं 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और इसको एक को बेस मान लो और एक को परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये क्या रहेगा, एच हमारा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये कितना है 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। कितना बचेगा 14 माइनस 5 9, 3 माइनस 2 1 1 PQ स्क्वायर। और इससे PQ हमारी क्या आती है √119 सेंटीमीटर। ये PQ हमारा यानी ऑप्शन कौन सा, D ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन such that one is tangent and one is secant to a circle। देखो बेटे ये है क्या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इजी सा क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमें 2 लाइन पैरेलल खींचनी है, ठीक है ना। वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज ए secant टू द, एक लाइन क्वेश्चन में ये गिवन है, ये मान लिया, सॉरी यहां करते हैं, ठीक है ना। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या होगा, हमें एक गिवन लाइन है, ये इस गिवन लाइन के पैरेलल हमें एक जो है एक टेंजेंट खींचनी है और एक सीकेंट। ये गिवन है मान लिया L लाइन, हम एक M खींचेंगे और एक N खींचेंगे। एक तो हमारी सीकेंट होगी, सीकेंट ही होती है जो 2 पॉइंट पे, तो यहां लिख देंगे सीकेंट। और एक हमारी होगी क्या N, जो इसके बिल्कुल पैरेलल होगी बट एक पॉइंट पे टच करेगी। ये क्या होगी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। एक सर्कल गिवन लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है नॉन इंटरसेक्टिंग भी, बट उसके पैरेलल आपने एक अंदर से खींचनी है, दो की 2 पॉइंटों पे टच करती है, 2 पॉइंटों पे टच करेंगे तो सीकेंट बनेगी, एक पॉइंट पे टच करेगी तो टेंजेंट बनेगी। ये P होगा, हमने नाम दे दिया ये AB पे टच करिए सीकेंट है, और P पॉइंट पे टच करिए तो वो क्या है टेंजेंट। ये था आपका चैप्टर 10 की पहली वीडियो और एक्सरसाइज 10.1। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करेंगे। सो प्लीज कंप्लीट, रिवाइज एंड अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 10.1। थैंक यू।